कैसे हम फ्लटर में कैलेंडर और उसमें इवेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और कैलेंडर को कैसे हम मंथली वीकली व्यूज़ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको डायरेक्टली यहाँ पे जाना है सिंकफ्यूजन कैलेंडर, ठीक है। तो इसको सीधा हम डायरेक्टली अपने पबस्पेक में इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पबस्पेक में डालने के बाद फ्लटर पबकैट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये आप यहाँ से थोड़ा रीड कर लेना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंड व्यूज़ इसमें काफ़ी हैं। आप काफ़ी तरह से अपने इवेंट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, डे वाइज, मंथली वाइज, शेड्यूल, टाइमलाइन, डे, ठीक है, वीकली बेसिस पे देखना। तो आप काफ़ी सारे तरीक़ों से कैलेंडर को मैनेज कर सकते हो और उसमें लोकल भी मैनेज कर सकते हो। तो ये आप पूरा पढ़ लेना एक बार अच्छे से, काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ कि हम कैसे कैलेंडर को यूज़ करते हैं और कैसे वहाँ पे हम इवेंट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं SF कैलेंडर, ये सिंकफ्यूजन कैलेंडर, ठीक है। तो ये देखिए आपका सेट हो गया है कैलेंडर एंड अभी यहाँ पे व्यू हम चेंज करेंगे इसका, ठीक है। तो आप व्यू चेंज कर सकते हो यहाँ पे व्यू लेके, और हमें कैलेंडर व्यू पास करना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कैलेंडर व्यू डॉट इसका मंथली वाइज पास करेंगे। मैं आपको भी दिखाऊंगा कि अलग अलग किस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको करते हैं हॉट रिलोड, बट आई थिंक ये हॉट रिलोड पे वर्क करेगा नहीं, हमें इसको हॉट रिस्टार्ट करना पड़ेगा बार बार। तो गाइस ये हॉट रिलोड पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हॉट रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर से हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये देखिए ऐप हॉट रिस्टार्ट हो गई है एंड ये देखिए, तो ये आपका मंथली व्यू शो हो रहा है। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये बाय डिफ़ॉल्ट डे वाले पे स्विच है, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डे व्यू दिखा रहा था, ये मंथली व्यू हो गया। और इसका अगर हमें वीकली व्यू देखना है तो हम वीकली भी देख सकते हैं। तो गाइस ये आपका वीकली व्यू आ गया है, ठीक है। तो ये आपका वीकली व्यू हो गया है यहाँ पे एंड अभी हम इसको मंथली लेके चलते हैं और मैं आपको काफ़ी चीज़ें दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या हम चीज़ें पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये एक सेल देख रहे होंगे, तो ये जो सेल आ रही हैं, इस सेल का हम कलर चेंज कर सकते हैं, सेल का बॉर्डर, ठीक है। तो इसका बॉर्डर अगर हम कलर्स डॉट रेड ले लेते हैं, तो देखिए कलर इनका आपकी सेल का रेड हो गया है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर लेना चाहें वो कलर ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेल जो है ये शो ही ना हो, ठीक है, तो आप उसके लिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ग्रीन हो गई है, और आप अगर ट्रांसपेरेंट यूज़ करते हो तो ये आपकी सेल ट्रांसपेरेंट हो गई है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे कोई आपको सेल दिखाई नहीं दे रही है एंड आप यहाँ पे ब्लैकआउट डेट्स भी कर सकते हो। मींस आप कुछ डेट जो ब्लॉक करना चाहो तो यहाँ पे डेट पे क्रॉस होगा, ठीक है। तो अभी तो ये देखिए आप सिलेक्ट कर पा रहे हो इसको, फिर हम ब्लैकआउट करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे लिस्ट पास करनी होती है, तो हम लिस्ट में वैल्यू देते हैं सबसे पहले, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कोई पुरानी डेट पुराना आवर्स दे देते हैं। तो यहाँ पे हम आवर्स पास कर देते हैं, मान लीजिए 48 आवर्स, एक 48 पास कर देते हैं, 28 कर देते हैं, मान लीजिए एक दिन और 2 दिन पहले की, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। तो गाइस ये देखिए हॉट रिलोड होते ही आपकी देखिए डेट क्रॉस हो चुकी हैं, आप इसको सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। आप ये देखिए ये सिलेक्ट हो जाएगी, ये सिलेक्ट हो जाएगी, आप जो चाहो वो डेट सिलेक्ट कर सकते हो, पर ये सिलेक्ट नहीं हो पाएंगी, ये दोनों डेट
ब्लैकआउट हो चुकी हैं। ठीक है, तो और बाकी के हम पैरामीटर्स चेक करते हैं अभी। तो अब मैं आपको डायरेक्टली इवेंट ऐड करने बताता हूँ पहले। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा था कि एक अलग डायरेक्टरी बना लेते हैं कैलेंडर के लिए, तो वहीं पे हम अपना सब कुछ डाल लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करेंगे। जो भी हमारे इवेंट्स हैं, जस्ट लाइक मीटिंग है। ठीक है, तो हमने ये मीटिंग के लिए क्रिएट कर लिए। सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। मीटिंग क्लास है, स्ट्रिंग डेट टाइम कलर वैल्यू पास कर दिया हमने यहाँ पे। तो आपकी एक मीटिंग क्लास बन चुकी है और अब आपको एक मीटिंग सोर्स की ज़रूरत होगी, तो हम मीटिंग सोर्स क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। इसको हमें एक्सटेंड करना होगा कैलेंडर डेटा सोर्स से। ठीक है, तो ये कैलेंडर डेटा सोर्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट सिंकफ्यूजन कैलेंडर में प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो अब जल्दी से हम यहाँ पे 3-4 हमारे अपॉइंटमेंट जो हमने यहाँ पे ये बनाए हैं, इवेंट नेम वगैरह, इनको हम जल्दी से यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमें इसकी नीड थी, हमने ये क्रिएट कर लिया है अपना मीटिंग डेटा सोर्स। इसको एक्सटेंड किया हमने कैलेंडर डेटा सोर्स से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ओवरराइड किया स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, सब्जेक्ट, कलर, इज ऑल डे। ठीक है, और यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम अपॉइंटमेंट्स का तो सीधा फ्रॉम टू डेट आ जाएगी। ठीक है, ये जो यहाँ पे है, ठीक है, फ्रॉम टू। अभी आपको क्लियर होगा आगे, अभी आप देखते रहो। अभी हम इसका इवेंट्स पे क्रिएट कर देंगे। तो ये आपका डेटा सोर्स हो गया है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, जो हमारी मीटिंग क्लास थी उसको एज ए लिस्ट ले लिया है हमने। ठीक है, एक टुडे का टाइम निकाला, आज का क्या टाइम है, एक हमने स्टार्ट टाइम निकाला। स्टार्ट टाइम में हमने डायरेक्टली अपना ईयर, मंथ, डे के अकॉर्डिंग निकाल लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या पास होता है। पहले ईयर आएगा, फिर मंथ, फिर डे, फिर आवर, फिर मिनट, फिर सेकंड। तो हमने ये पैरामीटर्स यहाँ पे क्लियरली पास कर दिया है। इसके बाद हमने क्या किया, एंड टाइम निकाला। एंड टाइम में हमने क्या किया, स्टार्ट टाइम जो था हमारा उसमें 2 आवर्स ऐड कर दिया, मतलब कि जो टाइम है उसमें 2 आवर्स प्लस कर दिया है स्टार्ट टाइम में। और यहाँ पे हमने सीधा सीधा सिंपल अपनी जो मीटिंग क्लास थी उस क्लास में मीटिंग क्लास के थ्रू, मॉडल क्लास के थ्रू डेटा ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हमारी जो मीटिंग ऐड हो गई है हमने उसको रिटर्न कराया है, सिंपल। बट अभी हमने यहाँ पे पास नहीं किया है, तो भाई हमें यहाँ पे कैलेंडर में पास करना होगा। यहाँ पे हमारा डेटा सोर्स करके ऑप्शन है। ठीक है, तो ये कैलेंडर डेटा सोर्स पास करना है हमें। यहाँ पे मीटिंग डेटा सोर्स हमने बनाया था और यहाँ पे लिस्ट पास करनी है मीटिंग की। गेट डेटा सोर्स हमने पास कर दिया है यहाँ पे। अब हम अगर इसको रन करें, ठीक है, अब हम इसको होटल स्टार्ट करें, होटल लोड करेंगे सिंपल। तो ये देखिए, अब ये देखिए आपका यहाँ पे पॉइंट शो होने लगा है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ एक बार। अगर हम इसको कमेंट कर दें तो यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा। ये देखिए आपका इवेंट गायब हो गया है। और अब ये देखिए, अब हमने जैसे ही डेटा सोर्स यहाँ पे पास किया, आपका इवेंट यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो ये भी प्रोसेस हुआ है, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया है। मैं अभी इसको एक बार पूरे को क्लियर करके दोबारा से समझाता हूँ। बट उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं और अपना इसकी भी जो हमारा इवेंट ऐड हुआ है उसकी सेटिंग करते हैं। तो अभी हमें मंथ व्यू की अपने सेटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो मंथ व्यू सेटिंग्स ले लेते हैं और यहाँ पे हमें पास करना है मंथ व्यू सेटिंग्स। अब हमारा जो अपॉइंटमेंट है हमें वो दिखाना है, तो अपॉइंटमेंट डिस्प्ले मोड ले लेते हैं
और मंथ अपॉइंटमेंट डिस्प्ले मोड डॉट। अभी देखिए आपको इंडिकेटर तो शो हो ही रहा है, बट अगर आप चाहते हो कि आपको अपॉइंटमेंट का नेम शो हो तो हम यहाँ पे अपॉइंटमेंट लिख देते हैं और फिर देखिए हॉट लोड करते ही आपको यहाँ पे डॉट की जगह अपॉइंटमेंट का नेम शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए आपको अपॉइंटमेंट का नेम शो होने लगा। नेम क्या था हमारा? कॉन्फ्रेंस। यहाँ मीटिंग थी, फर्स्ट क्या था हमारा पैरामीटर इवेंट नेम, तो हमने नेम के पास किया था कॉन्फ्रेंस। ठीक है, देखिए आपको कॉन्फ्रेंस नेम शो होने स्टार्ट हो गया। बट यहाँ पे ये अच्छा नहीं लगता है तो हम यहाँ पे हम इसको यही रहने देंगे, इंडिकेटर ही रहने देंगे इसको हम। बट आपके पास एक पैरामीटर यहाँ पे होता है शो एजेंडा। अगर आप इसको ट्रू करते हो फिर देखिए क्या होगा। अब आपको यहाँ पे अपने इवेंट शो होने स्टार्ट हो जाएंगे शो एजेंडा ट्रू करते ही। सिंपल है बिल्कुल। अब देखिए अब आपको यहाँ पे इवेंट शो होना स्टार्ट होगा। अभी देखिए हमने 23 सेलेक्ट कर रखा है इसलिए वो इवेंट शो नहीं हुआ। अब जैसे ही हम 17 पे क्लिक करेंगे 17 पे, ये देखिए आपका इवेंट शो होना स्टार्ट हो गया। इवेंट क्या था आपका? कॉन्फ्रेंस। ठीक, और आपने स्टार्ट टाइम क्या पास किया था? 9। ये देखिए यहाँ पे 9 पास किया था एंड उसमें 2 आवर प्लस कर दिया हमने। तो 2 आवर प्लस करने के बाद क्या होता है? एंड टाइम हुआ था क्योंकि 11 AM। ठीक है, तो नेम क्या है? कॉन्फ्रेंस, 17 तारीख को। सिंपल। तो आपको ये आपका इवेंट भी शो होना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे जो हमने इवेंट क्रिएट किया है। अब हम ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं अभी आपको सिंपल 2-3 इवेंट क्रिएट करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कॉन्फ्रेंस 1 था, ये कॉन्फ्रेंस 2 था और कॉन्फ्रेंस 3 हो गया। ठीक है, तो आपकी मीटिंग्स 3 ऐड हो गई हैं। देखिए अब क्या होगा, अब आपको यहाँ पे 3 कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाएंगे दिखाई देने। ठीक है, ये देखिए कॉन्फ्रेंस 1, कॉन्फ्रेंस 2, कॉन्फ्रेंस 3 और देखिए यहाँ पे 3 डॉट हो गए हैं, 1 2 3। दैट मीन्स यू हैव 3 मीटिंग्स, यू हैव 3 इवेंट्स, कॉन्फ्रेंस 1, कॉन्फ्रेंस 2, कॉन्फ्रेंस 3। सबका टाइम सेम है एक्चुअली, 9 AM to 11 AM। आप चाहो तो टाइम भी चेंज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मान लीजिए मैं सेकंड वाले में ऐड कर देता हूँ ड्यूरेशन। अब यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ आवर्स, मान लीजिए 3। ठीक है, और एंड वाली में भी ऐड कर देते हैं हम टाइम सेकंड मीटिंग के। अब हमने सेकंड मीटिंग का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम दोनों चेंज कर दिया है, दोनों में 3 आवर प्लस कर दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 9 और 3 12 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 11 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे टाइम चेंज होता है या नहीं होता। अब ये देखिए कॉन्फ्रेंस 1 9 से 11, कॉन्फ्रेंस 3 भी 9 से 11 है, बट कॉन्फ्रेंस 2 देखिए हमने 3 आवर्स ऐड किया तो 9 से क्या हो गया? यहाँ पे 12 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 11 में 3 ऐड किया तो क्या हो गया? सिंपल हमारा 2 हो गया। ठीक है, 11 3 आवर्स ऐड किए, 12 1 2। ठीक है, सिंपल। और इसलिए ये आपका नीचे स्विच भी हो गया कॉन्फ्रेंस 2, क्योंकि आपका टाइम बढ़ गया है यहाँ पे। तो अभी तो हम टाइम वगैरह ये हटा देते हैं, सिंपल रखते हैं अभी इसको। अभी सबका टाइम सेम ही रखते हैं। अब एक चीज़ और देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिलेक्शन डेकोरेशन है। तो हमने सिलेक्शन डेकोरेशन की है, तो जो हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं इसकी डेकोरेशन देखते हैं कितनी चेंज होती है। ये देखिए अब ये रेड हो गई है। ठीक है, हमने क्या किया था? हमने बॉक्स डेकोरेशन लिया, कलर उसका ट्रांसपेरेंट किया, और जो बॉर्डर था हमारा, बॉर्डर कलर हमने कर दिया रेड। ठीक है, उसकी विड्थ दे दी 2 एंड उसका रेडियस दे दिया 4। ठीक है, तो ये देखिए अब आप जहाँ भी सिलेक्ट करोगे तो ये रेड सिलेक्ट होगा। सिंपल है। तो आप इसके सिलेक्शन डेकोरेशन के थ्रू इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हो सिलेक्शन वाले का। एंड इसमें और भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं। अभी इवेंट ऐड करना, एडिट करना, एंड जो भी यूज़फुल लिंक्स हैं मैं आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड ज़रूर कराऊंगा। बेसिकली यहाँ पे 2 ही मेनली लिंक्स हैं, आप दोनों पे जाके देखोगे तो आपको बहुत इजीली सब समझ में आएगा। तो एक बार से रिपीट करता हूँ मैं, जिससे कि आप थोड़ा याद रखो इसको। तो हम सबसे पहले SF कैलेंडर लेंगे, सिंकफ्यूजन कैलेंडर। उसके अंदर हमने व्यू प्रोवाइड किया है। यहाँ पे हम कैलेंडर का व्यू मंथली, डेली, वीकली बेसिस पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और भी व्यूज़ हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हो। सेल बॉर्डर आप ट्राई कर सकते हो। अभी जो यहाँ पे बॉर्डर शो नहीं हो रहा है, हमने ट्रांसपेरेंट कर रखा है इसलिए शो नहीं हो रहा है। आप कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हो। डेटा सोर्स में अभी डिस्कस करूँगा एंड में।
एंड सिलेक्शन डेकोरेशन में आप क्या है जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं इसको डिज़ाइन कर सकते हो, कलर वगैरह। एंड ब्लैकआउट डेट्स, अब आपने जो ब्लैकआउट डेट की है 1 दिन पहले की और 2 दिन पहले की, मतलब 24 घंटा 1 दिन पहले और अब से, और ये 2 दिन पहले, तो ये 15 और 16, ठीक है। ये देखिए आपको सिलेक्ट नहीं हो पा रही हैं, आप इसको सिलेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये ब्लैकआउट हो चुके हैं। एंड अब डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे इवेंट्स। अगर आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट डिस्प्ले मोड में इंडिकेटर पास करोगे तो आपको डॉट शो होगा, और अगर आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट पास कर दोगे तो आपको अपॉइंटमेंट का नाम शो होगा। सिंपल सा है। एंड जब आप यहाँ पे शो एजेंडा ट्रू करोगे तो आपको ऐसे इवेंट यहाँ पे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे और इवेंट का टाइम वगैरह आप सेट कर सकते हो इजीली। एंड वो सेट हुआ कैसे, उसके लिए हमें पास करना पड़ता है गाइस डेटा सोर्स। अब आप देखोगे कि आपको डेटा सोर्स में क्या पास करना है। यहाँ पे ये मांग रहा है कैलेंडर डेटा सोर्स, ये देखिए इसको क्या देना है, कैलेंडर डेटा सोर्स। अब कैलेंडर डेटा सोर्स करने के लिए कैलेंडर डेटा सोर्स हमें बनाना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले कैलेंडर डेटा सोर्स बनाया और एक क्लास बनाई मीटिंग डेटा सोर्स, उसको एक्सटेंड कर दिया हमने कैलेंडर डेटा सोर्स से। और फिर हमने क्या किया, इस कैलेंडर डेटा सोर्स में हमने मीटिंग क्लास का हमने मीटिंग क्लास और बनाई। यहाँ पे हमने दे दिया जो भी चीज़ें हमें चाहिए मीटिंग में। हमें क्या चाहिए, देखो मीटिंग में एक मीटिंग का नेम चाहिए, इवेंट नेम चाहिए जो हमने कॉन्फ्रेंस 1 दे रखा है, ठीक है। और ये स्टार्ट टाइम चाहिए उसका गाइस, फ्रॉम टाइम टू टाइम, कब से लेके कब तक चलेगी। और इसका बैकग्राउंड कलर हमें क्या पास करना है, जो यहाँ पे इवेंट शो हो रहे हैं ये, और इज़ ऑल डे, एक ये भी पैरामीटर है। तो सिंपल क्या करेंगे हम, मीटिंग डेटा सोर्स में हमने क्या किया, मीटिंग डेटा सोर्स का एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर के अंदर ये जो अपॉइंटमेंट्स है, ये एक आप देख सकते हो, हम जो ले रहे हैं एक डायनेमिक टाइप की लिस्ट है, इसको हमने ले लिया और यहाँ पे हमने सोर्स पास कर दिया। तो जैसे ही अब क्या किया हमने, यहाँ मीटिंग डेटा सोर्स पास किया, जो हमने क्लास बनाई कैलेंडर डेटा सोर्स के एक्सटेंड करके। अब हमने क्या किया, यहाँ पे गेट डेटा सोर्स पास किया। तो जो ये डेटा सोर्स पास किया, ये क्या देगा हमको, ये हमको देगा मीटिंग्स। अब हमने क्या किया, हमने एक लिस्ट ले ली मीटिंग क्लास की और इसमें हमने टुडे टाइम, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम ऐड कर दिया और अपने मीटिंग्स ऐड कर दी। जो भी हमारा मीटिंग के अंदर डेटा था, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, मीटिंग का नेम, उस मीटिंग को हमने रिटर्न करा दिया। तो अभी समझ लीजिए आपके पास एक मीटिंग है या 3-4 मीटिंग भी है, या API से कोई डेटा आ रहा है और इस फॉर्मेट में है, API से डेटा आने के बाद तो आपने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली एज ए लिस्ट आपने सेंड कर दिया। अब जो लिस्ट यहाँ पे आएगी, मीटिंग की लिस्ट होगी वो, उसको आपने इस अपॉइंटमेंट क्लास में पास कर दिया। अब इस अपॉइंटमेंट क्लास में आपने स्टार्ट टाइम देना है, तो आपका फ्रॉम स्टार्ट टाइम है। एंड टाइम देना है, जो आपने मॉडल क्लास में लिया तो वो आपका एंड टाइम है। गेट सब्जेक्ट जो आपने लिया, सब्जेक्ट मतलब आपकी मीटिंग का इवेंट का नेम पास करना है आपको। गेट कलर जो अभी आप बैकग्राउंड कलर दे रहे हो आपको वो पास करना है। इस ऑल डे में आपने इस ऑल डे का पैरामीटर पास कर दिया है कि ये सारे दिन है या नहीं है। अब इसलिए ये मीटिंग क्लास जरूरी है क्योंकि आपको यहाँ पे इवेंट नेम, बैकग्राउंड कलर सब आपको पास करना है। और जो हमारा मेन काम हो रहा है, वो हमारा मेन काम यहाँ पे हो रहा है कि हम मीटिंग को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। और जो आपने कलर यहाँ पे पास किया है, यही कलर आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप इस कलर को चेंज करें तो इसकी वैल्यू मैं जैसे चेंज कर देता हूँ, कुछ और ले लेता हूँ ऐसे रैंडमली, तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत अंतर दिख जाएगा कलर में। अब मुझे भी नहीं पता ये कलर की वैल्यू क्या है, बट आप ऐसे चेंज कर सकते हो। एंड आई थिंक ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है कुछ यहाँ पे, अब पड़ जाएगा, ठीक है। और तो यही हमारा मीटिंग डेटा सोर्स है। हमें सिंपल यहाँ पे अपनी जो मीटिंग की लिस्ट है उसको पास करना है मीटिंग डेटा सोर्स में। लिस्ट को पास करने के बाद अपॉइंटमेंट्स में देना है और यहाँ पे जो ये कैलेंडर डेटा सोर्स है इसमें डेटा को ओवरराइड कर देना है। उसके बाद हमारा मीटिंग जो है एज ए इवेंट यहाँ पे सेट हो जाएगी और उसको हम इंडिकेटर फॉर्म में यहाँ पे दिखा सकते हैं कि हमारे कितने इवेंट्स ऐड हैं। और जैसे ही हम शो एजेंडा ट्रू करेंगे तभी हमारा ये इतना UI विजिबल होगा। अगर हम इसको फॉल्स कर देते हैं या इसको कमेंट कर देते हैं तो गाइस ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये एजेंडा, ये मीटिंग्स आपकी शो नहीं होंगी, पूरा कैलेंडर ही शो होगा। जब आप शो एजेंडा ट्रू करोगे तभी आप यहाँ पे इवेंट्स अपने देख पाओगे क्लियरली। और ये इस पे कंफ्यूज मत होना, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कैलेंडर डेटा सोर्स पास करना है, मींस यहाँ पे आपको मीटिंग की लिस्ट पास करनी है और मीटिंग की लिस्ट पास करने के बाद आपको डायरेक्टली कैलेंडर डेटा सोर्स में डेटा को ओवरराइड कर देना है।
ये सिंपल सा तरीका है, इसको थोड़ा सा एक दो बार करोगे तो ये याद हो जाएगा। एंड इसमें और भी काफ़ी सारे कस्टमाइजेशंस हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपका ये कैलेंडर व्यू जो है, इसको चेंज करने के लिए हम जल्दी से एक UI क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम डायनेमिकली चेंज कर पाएंगे बटन वगैरह पे क्लिक करके। ठीक है, तो अब जल्दी से एक रो बना लेते हैं विद बटन्स। तो गाइस अब आप देख सकते हो, हमने सिंपल एक कॉलम लिया, कॉलम के अंदर हमने 2 चिल्ड्रन पास कर दिए हैं, एक रो और एक एक्सपेंडेड विजिट लेके हमने SF कैलेंडर पास कर दिया, जिससे कि पूरी हाइट कवर कर ले ये कैलेंडर, वरना कैलेंडर फिर बहुत छोटा सा हो जाएगा। और यहाँ पे हमने 3 बटन ले लिए हैं। ठीक है, मंथली व्यू, वीकली व्यू, डेली व्यू। अब यहाँ पे हम जल्दी से कैलेंडर व्यू पास कर देते हैं। तो कैलेंडर व्यू पास करने के लिए हम सबसे पहले एक कैलेंडर व्यू लेना होगा। कैलेंडर व्यू ले लेते हैं और कैलेंडर व्यू में बाय डिफ़ॉल्ट हम कैलेंडर व्यू डॉट मंथ पास कर देते हैं। एंड जब बंदा मंथ पे क्लिक करे तो कैलेंडर व्यू में हम पास कर देंगे कैलेंडर व्यू डॉट मंथ, और इसको सेट स्टेट में पास कर देंगे। तो ये आपका हो गया मंथली व्यू, ये हो जाएगा आपका वीकली व्यू, और ये हो जाएगा आपका डे वाइज व्यू। अब सिंपल ये कैलेंडर व्यू डॉट मंथ यहाँ से हटा के हम कैलेंडर व्यू पास करेंगे यहाँ पे, जो हमने अभी वेरिएबल क्रिएट किया है। अब एक बार इसको हॉट रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस हमारे हॉट रीस्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब ये हम क्लिक करेंगे तो मंथली व्यू है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका वीकली व्यू हो जाएगा। तो गाइस वीकली पे चेंज करने पे व्यू चेंज नहीं हो रहा है, ना ही डे व्यू पे चेंज करने पे हो रहा है। आई थिंक कुछ अभी छूट गया है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं क्या रह गया है। अच्छा, एक्चुअली गाइस हमारा अभी यहाँ पे कंट्रोलर रह गया है। हमें व्यू चेंज करने के लिए कंट्रोलर की नीड और होगी यहाँ पे कैलेंडर के लिए। तो व्यू चेंज करने के लिए हमें कैलेंडर कंट्रोलर चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम कैलेंडर कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं एंड इस कंट्रोलर की हेल्प से ही हम कैलेंडर का व्यू चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो खाली व्यू को पास करने से कैलेंडर व्यू में व्यू चेंज नहीं होगा रन टाइम पे। अगर आप रन टाइम पे व्यू चेंज करना चाहते हो तो आपको कंट्रोलर की नीड होगी ही होगी यहाँ पे। ठीक है, और कंट्रोलर में क्या करना होता है, हमें सिंपल कुछ नहीं करना है। जो हमारा कैलेंडर कंट्रोलर है, इसमें सिर्फ हमें इसका जो व्यू होता है, व्यू में हमें बस अपना कैलेंडर व्यू पास कर देना है। ठीक है, तो यही एक सिंपल सा काम हमारा पेंडिंग रह गया था, तो इसको हम जल्दी से ख़त्म कर लिया हमने। ठीक है, ख़त्म कर लेते हैं। क्या ख़त्म हो गया है यहाँ पे। अब हम इसको रिलोड करते हैं, तो अब देखते हैं कि हमारा चेंज होता है व्यू या नहीं चेंज होता। ये देखिए गाइस, आपका व्यू चेंज हो गया है। ये वीकली वाइज व्यू हो गया है और ये डे व्यू हो गया है। ये देखिए, कॉन्फ्रेंस 1, कॉन्फ्रेंस 2, कॉन्फ्रेंस 3, 9 से 11 तक। ठीक है, तो सब 9 से 11 तक दिखा रहा है। एंड आपको वीकली वाइज व्यू देखना है तो आप क्लिक करोगे तो आपको वीकली व्यू दिख जाएगा। ये भी 9 से 11 तक आ रहा है। ठीक है, आप वीकली देख सकते हो। और मंथली पे जाना है आपको तो आप मंथली पे जा सकते हो। एंड यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे 17 पे, तब आपको आपकी सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। अभी एक चीज़ और यहाँ पे पेंडिंग रह गई है। अगर आप हॉट रीस्टार्ट करते हो ऐप को, तो आपको इनिशियली कोई डेट सिलेक्टेड नहीं दिखती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको इनिशियली डेट सिलेक्टेड दिखे, तो आपको यहाँ पे इनिशियल सिलेक्टेड डेट यूज़ करना होगा। ठीक है, सिलेक्टेड डेट यूज़ करेंगे अब यहाँ पे हम। ये देखिए गाइस, जब आपका फर्स्ट टाइम कैलेंडर लोड हुआ तो आपको कुछ यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं दिखाई दिया, तो हम उसके लिए यहाँ पे नीचे सिलेक्टेड डेट ले लेते हैं और सिंपल अपना अभी हम डेट टाइम डॉट नाउ पास कर देते हैं, अभी का जो हमारा टाइम है। तो अब देखते हैं जब हम इसको हॉट रीस्टार्ट करेंगे शुरू से, तब देखिए आपको सिलेक्टेड डेट दिखती है या नहीं। अब हमने हॉट रीस्टार्ट किया है।
तो ये देखिए अब आपको फर्स्ट टाइम पे ही अपनी आपकी करंट डेट सिलेक्टेड दिख रही है और करंट डेट के सिलेक्टेड दिखते ही आपको इवेंट शो हो जाएंगे। तो इनिशियल सिलेक्टेड डेट से आप अपना जो फर्स्ट टाइम पे आपको डेट सिलेक्ट दिखानी है, आज की दिखानी है, कल की या पिछली दिखानी है, कोई ड्राइंग डेट सिलेक्टेड दिखानी है तो आप वो दिखा सकते हो। तो अब सम अप कर लेते हैं। तो हमने सिंपल आज क्या क्या किया, हमने सिंपल अपना एक व्यू बनाया जिससे कि हम मंथली, वीकली और डेली वाइज पे हम अपने कैलेंडर के व्यू को चेंज कर सकते हैं। और अपना सिंपल कैलेंडर लिया है, कैलेंडर में व्यू के थ्रू हम अपने कैलेंडर का व्यू चेंज करेंगे। बट हमें कंट्रोलर की नीड होगी तो हम कैलेंडर कंट्रोलर की हेल्प से अपने व्यू को रन टाइम पे चेंज करेंगे डायनेमिकली। एंड इनिशियल सिलेक्टेड डेट आपको डेट सिलेक्टेड दिखाएगा। सेल बॉर्डर से आप यहाँ के बॉर्डर जो है उसका कलर चेंज कर सकते हो या आप चाहो तो ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हो। अगर आप चाहो तो रेड ग्रीन कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो। तो आपको यहाँ पे सेल बॉर्डर शो हो जाएगा। ये देखिए मैंने रेड लिया तो ये रेड शो हो गया, बट ये अच्छा नहीं लगता है तो मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ही ले लेता हूँ। एंड सिलेक्शन डेट से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। जो भी आप डेट सिलेक्ट करोगे आपको वही कलर शो होगा जो कलर आप यहाँ पे लोगे। मीन्स आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो डेट सिलेक्टर को। ठीक है गाइस, तो इसके बाद एक्चुअली एप्लीकेशन क्रैश हो गई है चलते चलते। कोई नहीं, हम शुरू से रन कर लेते हैं। तो गाइस ऐसा हो जाता है कभी कभी कि एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है, बट आई थिंक एप्लीकेशन मिनिमाइज हुई थी, बट मैंने शुरू से रिस्टार्ट कर ली थी क्योंकि एमुलेटर है तो मेमोरी थोड़ी लो रहती है तो इसलिए कभी कभी क्रैश हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी लो मेमोरी की वजह से ही ऐप क्रैश हुई है आई थिंक। तो बाकी हमारा ये मंथ व्यू सेटिंग बचा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंडिकेटर ले लिया था तो हमारा इंडिकेटर शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पे अपॉइंटमेंट ले लेते तो हमारा अपॉइंटमेंट शो होता, मतलब बेसिकली हमारा टाइटल शो होता मीटिंग का। और शो एजेंट अगर हम ट्रू करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये हमको दिखाई दे जाएगा यूआई। ब्लैकआउट डेट से हम अपनी जो भी डेट चाहें उसको कैंसिल कर सकते हैं, तो उसके बाद हम उसको सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। एंड आगे हम कैलेंडर के ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे कि हम इवेंट्स को खुद से कैसे एडिट करें एंड खुद से कैसे ऐड करें। तब तक के लिए बाय बाय।